नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। राशियों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राशियों के पैरों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राशियों की आकृति कैसी होती है, वो किस प्रकार से और कैसे दिखते हैं। तो हमने बात की थी कि कोई जो राशि है वो मेष की तरह होती है, कोई सिंह है, कोई केकड़ा है, कोई बिच्छू है, कोई घड़ा है और कोई दो मछलियों का जोड़ा है। ऐसे बाकी राशियों की आकृति भी होती है। परंतु क्या इन राशियों के पैर भी होते हैं? तो आज हम यही बात करेंगे, यही मैं आपको बताऊंगी कि राशियों के पैर होते हैं या नहीं होते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए, राशियों की आकृतियों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे राशियों के पैरों के बारे में। तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी कि क्या राशियों के पैर भी होते हैं? जी हाँ, राशियों के पैर भी होते हैं। कोई राशि द्विपद होती है यानी दो पैरों वाली, कोई राशि बहुपद होती है जिसमें 4 या 4 से अधिक पैर होते हैं, कोई राशि अपद होती है जिसमें कोई पैर ही नहीं होते हैं, और फिर कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें चतुष्पद राशि कहा जाता है, अर्थात उनके 4 पैर होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द्विपद राशि कौन सी होती हैं। तो द्विपद राशि वो राशि होती है जिसमें दो पैर, क्षमा कीजिएगा, द्विपद राशियों में 2 पैर होते हैं। और 2 पैर किसमें होते हैं? तो मनुष्य के ही 2 पैर होते हैं। तो जितनी भी मानव राशियां होती हैं वो सब द्विपद होती हैं, यानी 2 पैरों वाली राशियां द्विपद राशियां, और वह मानव राशियां भी हैं। वो कौन सी हैं? तो वो है मिथुन, कन्या, तुला और धनु। मिथुन में आपने देखा होगा कि एक जो उसकी आकृति है उसमें 2 आपको एक जोड़ा दिखाई देता है जो वीणा बजा रहा है। कन्या में को भी मानव राशि कहेंगे, उसमें भी एक कन्या आपको दिखाई देती है। तुला में भी वो भी मानव राशि है। और धनु जो है उसके 2 हिस्से होते हैं। जो पूर्वार्ध का हिस्सा है वो एक मानव है जो धनुष खींचते हुए प्रतीत होता है, और पिछला हिस्सा जानवर का है जो घोड़े का है जिसके 4 पैर होते हैं। तो धनु का जो अगला वाला हिस्सा है वो मानव राशि है और वो द्विपद राशि कही जाएगी, और जो पिछला हिस्सा घोड़े का है वो जानवर साइन की राशि है, तो उसको हम फिर चतुष्पद की तरह मानेंगे क्योंकि वो घोड़े की आकृति है। आइए देखते हैं चतुष्पद राशियां कौन सी हैं। तो चतुष्पद राशियां जिनके 4 पैर होते हैं, और 4 पैर जानवरों में ही पाए जाते हैं। तो फिर जितनी भी जानवर राशियां हैं वो सारी की सारी चतुष्पद राशियों में आती हैं जिनके 4 पैर होते हैं। जैसे मेष है, वृष है, सिंह है और धनु का भी पिछला वाला हिस्सा, उसमें चूंकि वो घोड़े का है इसलिए वो भी चतुष्पद राशियों में गिना जाता है। उसके बाद अपद राशि कौन सी होती है? तो अपद राशि जिसमें पैर ही नहीं होते हैं, जिसमें कुंभ है यानी घड़े के पैर भी नहीं होते हैं। दूसरी है मीन में भी मछलियों का जोड़ा है, और मछलियां भी एक दूसरे के तरफ पैर करके लेटी हुई हैं, या वो हमें ऐसे ही दिखाई देती हैं, उनमें भी पैर नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको अपद राशियां कहा जाता है। अब बहुपद राशियां कौन सी हैं? बहुपद राशियां वो होती हैं जिसमें 4 या 4 से अधिक पैर होते हैं। तो 4 पैरों वाली राशियां यानी कर्क, केकड़ा, इसमें कीट राशियां आती हैं। तो कीट भी, कर्क जो है केकड़ा वो भी कीट है, और बिच्छू वो भी कीट है, और बिच्छू में भी 4 से अधिक पैर पाए जाते हैं। तो फिर ये हो गई द्विपद राशियां, चतुष्पद राशियां, बहुपद राशियां और अपद राशियां। और भी राशियां होती हैं, आप देखिए, जैसे शीर्षोदयी राशि, पृष्ठोदयी राशि, उभयोदयी राशि और जलचर राशि। तो शीर्षोदयी राशि कौन सी होती हैं? तो शीर्षोदयी राशि वो होती हैं जो सिर की तरफ से उगते हुए प्रतीत होती हैं, और सिर की तरफ से उगने वाली जो राशियां हैं वो मानव राशियां ही होती हैं, जिसमें फिर से वही मिथुन है, कन्या है, तुला है और कुंभ है, और सिंह को हम अपवाद की तरह से मानते हैं।
फिर है पृष्ठोदयी राशि। पृष्ठोदयी राशि कौन सी होती हैं? जिसमें मेष है, वृष है, कर्क है, धनु का पिछला वाला हिस्सा है और मकर का भी पिछला वाला हिस्सा जो है वो जानवर का होता है, हिरण का, तो फिर वो भी जो है वो इसमें पृष्ठोदयी राशियों में आ जाता है। उभयोदयी राशियाँ क्या होती हैं? उभयोदयी राशि में सिर्फ एक ही राशि है, मीन राशि, अर्थात जो राशियों में दोनों तरफ से उगती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात दो मछलियों का जोड़ा है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ सिर भी है उनका और पैर भी है, तो ये हो गई उभयोदयी राशि। अब एक और राशि बचती है जलचर राशि। जलचर राशि जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि वो राशियाँ जो जल में निवास करती हैं। तो जल में निवास करने वाली राशियाँ कौन सी हैं? एक तो हो गई कर्क, और केकड़ा ही रहता है पानी में, और दूसरा है मकर राशि, जिसका पिछला हिस्सा जो है वो मकर की तरह होता है, मगरमच्छ की तरह होता है और वह पानी में रहती हैं। तो ये हो गई जलचर राशियाँ। इस तरह आज मैंने आपको बताया द्विपद राशि, अपद राशि, बहुपद राशि और चतुष्पद राशि। इसके अलावा शीर्षोदयी राशि, पृष्ठोदयी राशि, उभयोदयी राशि और जलचर राशि, ये मैंने आपको बताया। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आखिर इन सब का प्रयोजन क्या है, तो इसका इन सभी छोटी छोटी बातों का जन्म कुंडली विश्लेषण में प्रयोजन होता है। जन्म कुंडली देखना इतना आसान नहीं होता कि आपने देखा कि 12 भाव हैं और 12 भावों में ग्रह बैठे हुए हैं और राशियां हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि आपने देखा और बता दिया, क्योंकि जो लोग इस तरह से बताते हैं वो ठीक से नहीं बता सकते और उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, बस वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी बता सकते हैं। जबकि इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से समय पर कैसा व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार क्या है, उसका आचार विचार क्या है, वो कौन सा कार्य अपनाए जिसमें उसको फ़ायदा होगा और कौन सा कार्य ना करे क्योंकि उसमें उसको नुकसान होने की संभावना है। एक और भी इसका यूज़ है, मान लीजिए कि कोई आपके पास कि कोई प्रश्नकर्ता आता है और वो आपसे प्रश्न करता है, तो यदि आप वर्तमान लगन बनाते हैं जिसे प्रश्न काल में यूज़ किया जाता है, जिसे प्रश्न शास्त्र भी कहते हैं, मतलब तुरंत के तुरंत किसी का लगन बनाकर और वर्तमान समय की ग्रह दशाओं के आधार पर उसके प्रश्नों का उत्तर देना। तो इसीलिए जैसे माना कि प्रश्नकर्ता ने आपसे कोई प्रश्न किया और वर्तमान लगन में शीर्षोदयी राशि आती है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये समय आपके इस कार्य के लिए उत्तम है, तो इस समय में आप ये कार्य कीजिए, आपको लाभ होगा। परंतु पृष्ठोदयी राशि आने पर आपको ये कहना पड़ेगा कि अभी रुक जाइए, आपका ये कार्य अभी नहीं होगा। इसी तरह राशियों में जब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए जलचर राशियां हैं और उसमें कोई भी ग्रह आकर बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो फिर वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगे जलचर राशियों में बैठने के कारण। तो ये सब भी हम तभी जान पाएंगे जब हम राशियों के इन छोटे छोटे गुणों के बारे में हम जानेंगे। परंतु मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ बताना चाहूँगी कि ये सारी जो चर्चा है वो राशियों के गुण धर्म के बारे में है। ये सभी राशियाँ किसी ना किसी ग्रह की भी हैं, परंतु ये ग्रहों की चर्चा नहीं है और ना ही ग्रहों के बारे में मैंने अभी तक आपको इनकी कोई बात बताई है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ राशियों की बात हुई है, तो ये जो भी मैंने आपको बताया है पैरों के बारे में, तो वो राशियों के पैरों के बारे में है, ना कि ग्रहों के पैरों के बारे में है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं अब समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और यदि ज्योतिष संबंधित या टैरोट कार्ड रीडिंग का आप कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करके उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। शुल्क बहुत ही कम है और बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरह से आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। इसी के साथ साथियों मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।